हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मीन्स ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया, और इसमें क्या रखते हैं हम, चार्ज पार्टिकल। तो बेटा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, तो चार्ज पार्टिकल पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्यों लगता है बेटा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या बात समझ आई। इसके बाद फोर्स लगा, इसका मतलब बेटा ये इधर मोशन किया इसने, इधर मोशन किया, तो इसके अंदर फाइंड आउट करवा सकता है कि एट टाइम टी इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्या बात समझ आई। और क्या पूछ सकता है कि टी टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चला या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है। और क्या, ये जो फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। मीन्स ये छोटी मोटी चीजें पूछ सकता है। क्या बात समझ आए कि चार्ज पार्टिकल को इसमें रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड में। फर्स्ट केस क्या है बेटा, फर्स्ट केस कंसीडर किया कि स्टार्टिंग में चार्ज पार्टिकल को हमने इनिशियली रेस्ट में रखा। ठीक है, तो क्या इफेक्ट हो, मीन्स अलग अलग रख। उसके बाद हम निकालेंगे कि चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या कंडीशन हो सकती है। देखो नेक्स्ट केस में हम करेंगे कि चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। उसके बाद कि चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या रहेगा। ठीक है। उसके बाद किसी भी जर्नल एंगल से चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, तो मीन्स उसका पाथ कैसा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ रहने वाला है। टफ क्यों रहने वाला है, क्योंकि इसमें 11th की मैकेनिक्स की इक्वेशन का भी यूज करेंगे हम, मोशन ऑफ इक्वेशन का भी यूज करेंगे, और साथ में 12th के कॉन्सेप्ट, मीन्स दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या रहता है। फर्स्ट है बेटा, चार्ज पार्टिकल इनिशियली किस में कंसीडर किया है, रेस्ट में। फर्स्ट कंडीशन कि चार्ज पार्टिकल हमने रेस्ट में रखा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया। क्या बात समझ आई। इसमें रख दिया चार्ज पार्टिकल क्यू, जिसका मास है m। क्यू चार्ज पार्टिकल है और इसका मास क्या है, m। धीरे धीरे करेंगे क्योंकि थोड़ा टफ पार्ट है। टफ पार्ट है मतलब अभी तक 11th की मैकेनिक्स बच्चे भूल जाते हैं 12th में आते आते। तो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हुआ होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ ऐसे हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होगा। ठीक, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मीन्स ये चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा, या तो ऐसे समझ लो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कह सकते हैं ना, या यहां से समझ लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फोर्स लगा, कितना फोर्स लगता है बेटा, तो जितना चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स का फॉर्मूला समझ आया। फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है बेटा। और मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैकेनिक्स में फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एस। कि चार्ज पार्टिकल के पास मास है, हम फोर्स लगा ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। बेटा दोनों फोर्स है तो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयर कर रहा हूं, और यहां से एक्सेलरेशन निकाल।
यहाँ से एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करें तो एम ए इज इक्वल टू रख सकता हूँ क्यू ई के इक्वल। एम ए इज इक्वल टू किसके इक्वल रख सकता हूँ? क्यू ई के। एक्सेलेरेशन क्या है बेटा? चार्ज पार्टिकल किस एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, या चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? क्यू ई अपॉन में मास को भेज दिया मैंने राइट साइड। किधर भेज दिया? राइट साइड। तो बेटा ये आ गया एक्सेलेरेशन। इसको रखना है अच्छे से याद। ये क्या आ गया बेटा? एक्सेलेरेशन। अपने बार बार यूज होगा। तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या है? क्यू ई अपॉन में एम। ठीक है। अब बेटा ये एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा? देखो फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्सेलेरेशन कैसा आया? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो बेटा एक्सेलेरेशन कैसा आया? कांस्टेंट आया। क्या बात समझ आई? ठीक है। अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है बेटा, अगर एक्सेलेरेशन क्या हो? कांस्टेंट। इफ ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन ऑफ इक्वेशन वैलिड होती है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। मीन्स अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? तो देखो v इज इक्वल टू फर्स्ट बेटा v इज इक्वल टू u प्लस में 80। ठीक है। इनिशियली चार्ज पार्टिकल किस में था? तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। चार्ज पार्टिकल को हमने किस में रखा था? इनिशियली रेस्ट में छोड़ा था। किस में छोड़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा था। क्या बात समझ आई? आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? तो आफ्टर टाइम t तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? टाइम t। तो वेलोसिटी निकाल सकते। देखो क्या कह रहा हूं मैं कि चार्ज पार्टिकल को रख दिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या बात समझ आई? चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स कितना रहेगा? फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू में ई। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। क्या बात समझ आई? दूसरा बेटा मैकेनिक्स में फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है। ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है। दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया और यहां से चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वैलिड। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा? वैलिड होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है तो देखो टी टाइम के बाद हमें यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? टी टाइम बाद वेलोसिटी इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू क्या आएगा? v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना है बेटा चार्ज पार्टिकल का? क्यू ई बाई एम। याद रखना है, हम बार बार यूज करेंगे क्यू ई बाई एम और टी। मीन्स वेलोसिटी आ गई बेटा। टी टाइम में बाद निकालनी हो, आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला आएगा अपने पास क्यू ई बाई एम इंटू में टी। क्या बात समझ आई? ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद बेटा चार्ज पार्टिकल ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। ठीक। ओबियसली बात है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाया तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। ऐसे चार्ज पार्टिकल ज्यादा, बड़ा चार्ज ज्यादा फोर्स लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ऐसे बेटा इसके बाद मोशन ऑफ इक्वेशन सेकंड क्या है? यहां पर कर लेते हैं। ये हो गई बेटा फर्स्ट। इसके बाद सेकंड। सेकंड है बेटा
S इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अगर ये पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर टी टाइम, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट, क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट, एस की वैल्यू बताओ। मीन्स यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में टी टाइम लगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, क्या कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एस इज इक्वल टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी जीरो इंटू में टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम और टी का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई, क्यू ई बाई एम इंटू में टी का। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना कवर किया आफ्टर टाइम टी, तो 1/2 m क्यू ई और टी का स्क्वायर, ये आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। मीन्स वेलोसिटी निकाल लिया हमने टी टाइम बाद, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। क्या बात समझ आई। और अगर टाइम पूछ रहा हो तो यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं, इसको भेज दो लेफ्ट साइड। क्या बात समझ। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, थर्ड इक्वेशन भी वैलिड होगी। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ए और एस की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरत हो, क्योंकि वेलोसिटी इस फॉर्मूले से भी क्या पता लगेगा हम वेलोसिटी, तो ये तो यहाँ से भी आ गई टाइम पता हो तो। ठीक है, टाइम पता हो तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी आ गया। ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो एस की पता हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मीन्स हमने चार्ज पार्टिकल को रखा था रेस्ट में, उस पर क्या लगा, फोर्स लगा, फोर्स लगा तो चार्ज पार्टिकल को बेटा एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेशन किया तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी फर्स्ट इक्वेशन से, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी निकाल लिया, ऐसे थर्ड इक्वेशन भी वैलिड होगी। क्या बात समझ आई। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला और सीखना है जो अपने काम आता है, मोमेंटम। इसका मोमेंटम नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को बेटा हम P से लिखते हैं, और P इज इक्वल टू होता है मास इनटू में वेलोसिटी। P इज इक्वल टू होता है मास इनटू में वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देखना, V इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू में टी। तो देखो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है क्यू ई अपॉन में एम इंटू में टी। ठीक है, इस m को मैं इधर ले आऊं, देखो m को इधर लेके आ रहा हूं, तो मास इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू ई इंटू में टी। ठीक, ये मास इंटू वेलोसिटी तो क्या होता था, मोमेंटम। इसका मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया बेटा क्यू ई इंटू में टी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आया, क्यू ई इंटू में टी। ठीक है, मीन्स लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड के और टाइम के। लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेटर चार्ज ज्यादा लीनियर मोमेंटम, ओब्वियसली बात है ज्यादा फोर्स लगेगा जल्दी से मूव करे। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो लीनियर मोमेंटम ज्यादा। क्या बात समझ आई। ठीक है, इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया हमने। ठीक है, ए प्रोटॉन क्या है बेटा, प्रोटॉन जिसका मास क्या है m एंड चार्ज E, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज जिसका मास m और चार्ज E। ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कहां से रिलीज कर रहे हैं बेटा, रेस्ट से। इसका मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्या बात समझ आई। ठीक है, इसके बाद इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कंसीडर कर लिया हमने, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बताया था कि गैप क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक। टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ये है डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस करने में क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। क्या बात समझ आई। देखो अब कौन सी इक्वेशन लगाएं, तो बेटा ध्यान से देखो, अपने पास तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वेयर, और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। देखो अब ध्यान से तीन इक्वेशन है, ठीक। अब इनमें से कौन सी लगाएं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। क्या इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। एक तो क्या है बेटा, u की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। और डी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, s की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू d, ठीक है। डी डिस्प्लेसमेंट, और क्या, कितने टाइम में, क्या बेटा कितने टाइम में। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन बेटा, s की वैल्यू अपने पास गिवन है, पर s की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यूज होती नहीं है। सेकंड इक्वेशन में देखो s की वैल्यू और टाइम दोनों है, s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों है, मीन्स ये यूज कर सकते हैं। थर्ड क्यों यूज नहीं कर सकते बेटा, तो एक तो पहले हमें फाइनल निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी, और थर्ड में क्या, टाइम नहीं है, और पूछा क्या है, टाइम, कि डी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा। वो तो टाइम तो थर्ड में है ही नहीं, तो मीन्स थर्ड तो यूज कर ही नहीं सकते। क्या बात समझ आई। इसमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है भाई, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता लगेगा तभी तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, इनिशियल फाइनल और ए की वैल्यू रख के, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सेकंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, सेकंड। तो करते हैं यूज। तो बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वेयर, ठीक है। अब रखो सभी की वैल्यू, s की वैल्यू कितनी है, d। इनिशियली किस में था बेटा, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस में हाफ, और एसेलेशन अभी जस्ट पीछे बताया था। एसेलेशन क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू ई बाई एम, एसेलेशन की वैल्यू क्यू ई बाई एम, ठीक है। रख देते हैं, तो ये आ गया क्यू ई बाई एम इंटू में टी का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड, बाकी को दूसरी साइड। किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की। देखो कुछ ऐसा है, d इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई बाई एम टी स्क्वेयर, ये आ गया, ये टर्म हो गई 0। जिसकी निकालनी है उसको एक साइड, तो टी स्क्वेयर को मैंने एक साइड रख लिया। इनको भेज दो इधर, तो बेटा 2 इधर भेजेंगे तो d के साथ मल्टीप्लाई में, और m इधर भेजेंगे तो d के साथ मल्टीप्लाई में। तो पहले मैं m लिख लेता हूँ और फिर d लिख दिया, ठीक है। इनको इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे क्यू ई। वैल्यू किसकी निकालनी है, टाइम की। टाइम कितना लगा, ये है टी का स्क्वायर। क्या है, टी का स्क्वायर। इसलिए बेटा टाइम निकालने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, रूट कर दिया। क्या कर दिया, रूट कर दिया, ठीक है। अच्छा रूट से बाहर कैसे निकाले बेटा, ये टी की पावर 2, और ये रूट का मतलब होता है टी की पावर हाफ। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, टी, ठीक है। तो देखो इधर आ गया बेटा, t इज इक्वल टू आ गया अपने पास, ये t इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख देता हूं, t इज इक्वल टू आ गया, देखो इधर से t आ जाएगा और इधर से आ गया रूट 2md अपॉन में क्यू ई, अपॉन में क्यू ई। बेटा ये आ गया अपना आंसर, कितना टाइम लगा।
डी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगा। क्या बात समझ आई? आसान सा काम है। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को रखा। फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम इनिशियली चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, तो इनिशियली रेस्ट में फोर्स लगेगा तो बेटा इसमें एक्सेलरेशन आएगा और डी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगा, तो हमने सेकंड इक्वेशन यूज की। क्या बात समझ आई? चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है बेटा, और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या कह रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वर्टिकल डायरेक्शन में, और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। और कहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है इनिशियली किसमें, रेस्ट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में h डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, h डिस्टेंस, ये बेटा h डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, इसमें मूव कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, मींस फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। क्या बात समझ आई? कितना लगेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कितना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अपोजिट क्यों लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये है कि ये किसी पॉजिटिव चार्ज से निकल के गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या बात समझ आई? ठीक है। अब देखो इतना हो गया, इसके बाद फोर्स किधर लगा बेटा, इस डायरेक्शन में, ठीक। इसके बाद देखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इज रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती बेटा, रिवर्स। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करती, ठीक है। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इट, प्रोटॉन को बेटा सेम हाइट पर इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल हाइट डिस्टेंस h, सेम हाइट पर ही, h हाइट पर ही, यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोटॉन है, और ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अब देखो प्रोटॉन पर फोर्स किधर लगेगा, प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन, क्यों लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। क्या बात समझ आई? ठीक है। अब क्या पूछा है, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, ये तो हो गया। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन ऑफ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कंपेयर में बेटा, प्रोटॉन के कंपेयर में। ऑप्शन गिवन अपने पास, स्मॉलर है, ग्रेटर है, इक्वल है, या 4 टाइम्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के टाइम के कंपेयर में क्या होगा। क्या बात समझ आई? ये क्वेश्चन कह रहा है, तो करते हैं बेटा। टाइम निकालने के लिए देखो अपने पास इंफॉर्मेशन क्या, ध्यान से देखो। इनिशियली प्रोटॉन किसमें है, रेस्ट में। अपने पास इंफॉर्मेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हाइट गिवन है, मींस डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो क्या फॉर्मूला होता है, और टाइम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर भी टाइम निकालना है और यहाँ पर भी क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो बेटा देखो क्या इंफॉर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at², ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट गिवन और टाइम निकालना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्यों नहीं लगाई बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस में at, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं थी। क्या गिवन नहीं थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं थी, इनिशियल तो थी, ठीक है। और टाइम निकालना था, इसलिए फर्स्ट नहीं लगा सकते, थर्ड लगा ही नहीं सकते।
क्योंकि टाइम उसमें आता ही नहीं, और टाइम निकालने तो थर्ड तो यूज कर ही नहीं सकते। तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, डी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, और एक्सीलरेशन की वैल्यू अभी तक याद हो गई होगी, क्या है, क्यू ई अपॉन में एम। फोर्स लगा तो बेटा एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन आएगा कितना आएगा, क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो ये चार्ज पर यहाँ पर माइनस ई लिख देंगे, यहाँ पर प्लस का ई। ठीक, और इनटू में टी का स्क्वायर। अभी निकाला था, ये पीछे वाले में किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। दोनों साइड क्या करेंगे बेटा, रूट करेंगे, सभी को इधर भेजेंगे तो 2md लास्ट क्वेश्चन, और अपॉन में क्यूबी। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। देखो टाइम किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो टाइम टू क्या है, कांस्टेंट, हटाओ, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और किसमें मास, किसमें बेटा, रूट में। क्या बात समझ आई। डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम है, दोनों क्वेश्चन में ऐसे कह सकते हैं कांस्टेंट है भाई, एच डिस्टेंस है, मान लो 2 मीटर है तो 2 मीटर इसमें है, 2 मीटर इसमें है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसके बाद बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अब बेटा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पर चार्ज सेम होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड अलग होता है। इसका मतलब दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और ठीक है, चार्ज की वैल्यू सेम है तो इसलिए ये भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, किस में रखे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो इसका मतलब ये भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर ऐसे इनको कर देता हूं रख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मीन्स जिसका मास ज्यादा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्या बात समझ आई। और सभी को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है एज कंपेयर टू मास ऑफ ए प्रोटॉन। क्या बात समझ आई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का में टाइम, इलेक्ट्रॉन में बेटा टाइम कम लेगा और यहाँ तक आने में, और प्रोटॉन टाइम ज़्यादा लेगा। क्या बात समझ आई। देखो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है एज कंपेयर टू मास ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है, और कम है तो इसका मतलब है जिसमें कम मास है उसका टाइम कम, और जिसका मास ज़्यादा है उसका टाइम ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा स्मॉल टाइम लेगा, क्या लेगा, 4 टाइम्स ग्रेटर नहीं, इक्वल भी नहीं लेंगे। देखो ग्रेटर तो लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा था, टाइम फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कंपेयर में बेटा, प्रोटॉन के कंपेयर में। तो ज्यादा तो लेगा नहीं, इक्वल भी नहीं ले रहे, 7 टाइम्स ज्यादा भी नहीं ले रहे, तो क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या ले रहा है, कम टाइम ले रहा है। क्या बात समझ आई। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E fall through a distance h meter in uniform electric field E vertically upward, then time taken each। बेटा ऐसे क्वेश्चन अभी करवाया है पीछे वाला ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किस में रख दिया, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसको रख दिया बेटा ए चार्ज E होल थ्रो ए डिस्टेंस h, ये डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं h। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है बेटा, -e, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में Q इंटू में E। क्या बात समझ आई। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा बेटा QE बाई m। कैसे आया, तो एक बार फिर बता देता हूं बेटा, ये फोर्स का फॉर्मूला, मैकेनिक्स में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, दोनों को क्या कर दिया कंपेयर, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो QE और A आ गया बेटा QE बाई m। क्या बात समझ आई।
अब देखो कितना हो गया, क्या पूछ रहा है बेटा, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम। सेम सेम क्वेश्चन है सारे, टाइम पूछ रहा है तो कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट गिवन है यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट डी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 इंटू में टी प्लस में 1/2 क्यू ई बाई एम और टी का स्क्वायर। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, दोनों ये हो गया, d इज इक्वल टू आ गया 1/2 क्यू ई बाई एम टी का स्क्वायर। इनको इधर भेज दो तो 2m आ गया इधर ही और साथ में d है, नीचे आएगा क्यू ई इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, दोनों साइड रूट कर देंगे तो ये रूट से टी का स्क्वायर कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आ गया 2md अपॉन में क्यू ई। बेटा देखो आंसर लगातार पिछले 2-3 क्वेश्चन का सेम आ रहा है। देखो क्वेश्चन का मीन्स इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन भी देखो आंसर क्या आ रहा है, सेम, मीन्स बात वही पूछ रहा है, अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग या क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी, तब जाके आराम से होंगे। अब बेटा सेकंड केस क्या है, व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड के, पैरेलल में करते हैं बेटा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म के ही कर रहे हैं बेटा केस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में चार्ज को हमने प्रोजेक्ट कर दिया बेटा, इसका मतलब क्या, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, चार्ज q चार्ज है, इसका मास क्या है m, इनिशियल वेलोसिटी u। क्या बात समझ आई? अब बेटा ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास क्या है u है। ठीक है, अब ऐसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। अब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, और प्रोजेक्ट किया तो फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा बेटा 2E। क्या बात समझ आ गई भाई, चार्ज पार्टिकल किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा QE, और एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है QE बाई एम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसा होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं वैलिड, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं वैलिड। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा देखो v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। ठीक है, तो यहां से मीन्स फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी चार्ज पार्टिकल की, ये चार्ज पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, आफ्टर टाइम t इसकी फाइनल वेलोसिटी, इस p पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी u प्लस में a की वैल्यू बेटा QE बाई m इंटू में t, आफ्टर टाइम निकाल सकते हैं ना t पर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ AT स्क्वेयर। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। आफ्टर टी टाइम डिस्प्लेसमेंट बताओ किस पॉइंट तक पहुंच, मीन्स टी टाइम लगा और तो डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में इस चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ
ए की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू ई बाई एम और टी का स्केयर। ऐसे टाइम निकालना हो तो टाइम भी निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से टाइम। ऐसे थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन भी वैलिड होगी। क्या बात समझ आई? ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल को हम किस में प्रोजेक्ट करें बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या रहेगा? तो देखो बेटा, चार्ज पार्टिकल को अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, इससे पहले बेटा पाथ कैसा रहेगा, एक सेकंड ये बता देता हूं। देखो, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पाथ रहेगा, यहां पर लिख देता हूं सभी का, पाथ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन। कैसा रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन। ऐसे फर्स्ट का भी लिख देते हैं। हाँ, और बेटा यहां पर भी पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। देखो इधर जा रहे हैं ना, तो पाथ कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, और अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को बेटा देखो, यहां पर ये चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज एम मास है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, हमने प्रोजेक्ट किया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स तो लगेगा इधर। कितना लगेगा बेटा, Q इंटू में E। क्या लगेगा, Q इंटू में E। एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में। कितना रहेगा, Q E बाई एम। क्या बात समझ आई? एक्सेलरेशन भी समझ आ गया, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है ये भी समझ आ। अब देखो, मीन्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मीन्स धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स इधर लग रहा है, या ऐसे समझ सकते हैं, फोर्स इधर लग रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव इधर कर रहा है, तो मीन्स धीरे धीरे आके इस एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, रेस्ट में। एक पॉइंट पर आकर किस में हो जाएगा, रेस्ट में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का इस डायरेक्शन, तो धीरे धीरे आके वेलोसिटी क्या होगी, स्लो होगी, स्लो होगी ना, और फिर क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद की कंडीशन क्या होगी, रेस्ट में आके ये चार्ज पार्टिकल है, फिर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE, एक्सेलरेशन होगा QE बाई एम, मीन्स वापिस से इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगी। क्या कहानी समझ आई? क्या कह रहे हैं कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इन्हीं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल ये इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एट टाइम t मीन्स यहाँ पर आके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। क्या बात समझ आई? इसके बाद क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पर वापिस से ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना लगेगा, Q इंटू मी। इसका मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। तो क्या बात समझ आई? और एक्सेलरेशन क्या होगा, A इज इक्वल टू QE बाई एम। ठीक है, अब समझते हैं। तो बेटा सिचुएशन क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी एट आफ्टर सम टाइम, तो ये बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, V फाइनल हो जाएगी 0। क्या बात समझ आई? इसके बाद क्या होगा बेटा, वापिस से इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स तो बेटा हमेशा ऐसे ही लग रहा है, फोर्स लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू लग रहा है QE, और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, QE बाई एम। ठीक है,
इसके बाद वापिस क्या होगा, रेस्ट से अब क्या लगेगा, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, क्या, क्यू ई इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी बेटा क्यू ई बाई एम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होने लगेगी, वेलोसिटी क्या होने लगेगी बेटा, इंक्रीज होने लगेगी, यही है ना, वेलोसिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही थी बेटा, वेलोसिटी हो रही थी डिक्रीज, क्या हो रही थी, डिक्रीज। ठीक है, इस पाथ में वेलोसिटी डिक्रीज और इस पाथ में वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक, पाथ कैसा रहेगा, तो पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देखो स्ट्रेट लाइन में इधर जाए चाहे वापस आए, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो ये लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, ई कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, तो तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, सेकेंड है बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशन यूज करके जो निकलवाना चाहिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम निकाल सकते हैं। क्या बात समझ आई? ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज, अच्छा चलो हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं, चार्ज माइनस की। ठीक है, या प्लस ही, एंटी पैरेलल लिख देते हैं, एंटी पैरेलल, नीचे लिख साफ से, चार्ज माइनस ही या प्लस का लिख ले की बात है। बेटा देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसे एंटी पैरेलल में डालें चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, तो तभी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और देखो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ प्रोटॉन, तो मैं ऐसे वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी, तो कुछ देर बाद ये क्या, कुछ देर आके देखो अब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तो एक आफ्टर सम टाइम ये क्या आ जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। क्या बात समझ आई? फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, तो मीन्स ये पूछा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस के बाद ये रुक गया। क्या पूछा है बेटा? स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की उसके बाद ये रुक गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा? इलेक्ट्रॉन लेता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे भी कंसीडर करता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन, यू इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इधर थ्रो कर दिया। ठीक है, क्या बात समझ आई? तो ठीक है, अब करते हैं, क्या बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैंने एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर कर लेते हैं, जिस पर चार्ज Q है और मास क्या है बेटा? M है। इसको U इनिशियल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर दिया या प्रोजेक्ट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U है, इससे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा
अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर Q इंटू में E। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंटी पैरेलल में कर दिया ना। तो इसके बाद बेटा एक्सेलरेशन भी इधर वाली डायरेक्शन में क्या आएगा, QE/m। ठीक है, तो देखो कुछ डिस्टेंस के बाद देखो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी बेटा इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ डिस्टेंस बाद ही देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज होती जा रही है। क्यों, फोर्स इधर लग रहा है तो ये मीन्स इसको रोक रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाने से। और कुछ डिस्टेंस के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा इसकी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ आई बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट पूछा कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी, क्या बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस डी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो कौन सी इक्वेशन लगाएं स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए। मीन्स क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, और क्या इंफॉर्मेशन है, फाइनल वेलोसिटी, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखा बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस कौन कौन सी इक्वेशन में आती है, फर्स्ट में तो आती नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = u प्लस में 80। इसमें तो डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ही नहीं सकते। इसके बाद सेकंड इक्वेशन s = ut प्लस में हाफ AT²। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने पास टाइम की इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सेकंड इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ आई। इसका मतलब बची हुई थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हम। क्या समझ आया कैसे यूज कर पा रहे हम। तो थर्ड इक्वेशन है बेटा s = ut प्लस में हाफ, थर्ड इक्वेशन है v² माइनस u² = 2as। ठीक है, क्या गिवन है बेटा, s की वैल्यू तो स्टॉपिंग डिस्टेंस d। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी 0। सभी की वैल्यू रख देंगे। फाइनल वेलोसिटी बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी u², 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, माइनस। क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर, इस यहाँ पर देखते हैं इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा, माइनस का QE/m, क्योंकि फोर्स के कारण एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या कर दी इसने, डिक्रीज कर दी। ठीक है, तो 2 और माइनस का QE/m, वेलोसिटी को डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सीधी सी बात है। और अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इनटू में s क्या है बेटा, d। क्या पूछा है, d पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है बेटा, d क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितनी दूर जाके ये चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब कितनी दूर जाके चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रख लेते हैं। तो d = देखो इधर क्या है, u², ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको ले आया मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में। देखो m को लेके आया मल्टीप्लाई में, u², ये तो 0 था, इनको लेके आएंगे डिवाइड में, 2QE। ये आ गया बेटा फॉर्मूला फाइनल। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आया, ये आ गई d = mu² 2QE। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी हो गई, हाफ mu²। क्या हो गई बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बस तीनों इक्वेशन को अच्छे से यूज करना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकलवाई थी, वो हमने निकाल दी। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी।
चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोजेक्ट किया था, किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी थी, मीन्स कहाँ पर जाके रुकेगा, इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता लगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q प्लेस एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज q है, मास m है, इसमें रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट रिलीज, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है। पहले टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ आ गया, इनिशियल वेलोसिटी u है, देन काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग डिस्टेंस y। क्या कह रहे हैं, y डिस्टेंस मूव करने के बाद, कितनी डिस्टेंस मूव करने के बाद बेटा, y डिस्टेंस मूव करने के बाद काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की क्या होगी। क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर y डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो बेटा अपने पास इंफॉर्मेशन क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। क्या चार्ज पार्टिकल का मास गिवन है, हाँ गिवन है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, नहीं, वाई डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी ये पता कर ले, तो इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमें रख देंगे। क्या बात समझ आई, वाई पर क्या वेलोसिटी है, इस फाइनल पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, ये पता कर ले तो हमें इस फॉर्मूले में रख दे और काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इस फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और इंफॉर्मेशन है बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर। 3 इक्वेशन है, कौन सी यूज करें, तो बेटा देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, पर हमें टाइम की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और टाइम की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें तो फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से, इसका मतलब इसका भी यूज नहीं करेंगे। बचा थर्ड, मीन्स इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या बात समझ आ रही है ना, हम थर्ड का ही क्यों यूज कर पा रहे हैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन होता है QE/m, यहाँ पर रख देते हैं QE/m, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, y, डिस्प्लेसमेंट कितना, y डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद। तो यहाँ से आ गया बेटा v इज इक्वल टू निकालने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, तो ये आ गया रूट 2QE/m और y, या ऐसे करते हैं v तो सीधा रख देते हैं v का स्क्वायर, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो v का स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा v के स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास, v के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2QEY/m, और इस वैल्यू को रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा हाफ m, और v के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2QEY/m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा फाइन QEY, क्या आई QEY। कौन सा ऑप्शन आया, QEY फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन में कि चार्ज पार्टिकल जो इनिशियली रेस्ट में है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, वाई डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में QE/m। कैसे निकाले भाई, क्या करें हम, फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, इस फॉर्मूले में रख दें। फाइनल वेलोसिटी निकाली थर्ड इक्वेशन से और इस फॉर्मूले में रख दें। केस फोर्थ क्या है बेटा, व्हेन चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पर कैसे यूनिफॉर्म है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और चार्ज पार्टिकल को रख दिया बेटा, तो कंसीडर कर लेते हैं मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया जिसका चार्ज कितना है Q और मास कितना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज बेटा Q है, मास M है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब देखो मैंने चार्ज पार्टिकल को रख दिया और विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी u होगी, तो चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और u वेलोसिटी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो फोर्स किधर लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फोर्स किधर लगेगा, इधर, कितना लगेगा, F = QE। क्या बात समझ आई। तो चार्ज पार्टिकल को देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करता हूं कि ux में मैंने इनिशियल वेलोसिटी, x एक्सिस में क्या दी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इस डायरेक्शन, तो चार्ज पार्टिकल इन दोनों का रिजल्टेंट में जाएगा कुछ, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ रहेगा कुछ ऐसा। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा बेटा, तो पाथ स्टार्टिंग में लिख देता हूं, पाथ रहेगा पैराबोलिक। कैसा रहेगा बेटा, पैराबोलिक। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का पाथ रहेगा पैराबोलिक। इनिशियल वेलोसिटी दी बेटा मैंने u, क्या बात समझ आई। ठीक है, एक्स एक्सिस में, तो सारे इसी टाइम t पर देखो, और जब बाहर निकलेगा तो एंगल क्या रहेगा, तो एंगल रहेगा बेटा देख कुछ ऐसा, फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस में, फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में, और ये है एंगल थीटा, ये दोनों का रिजल्टेंट एंगल थीटा। ठीक है, तो x से अब देखो मोशन कितनी डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, दो डायरेक्शन, मोशन की कितनी डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन, और मोशन में हमने 11th में पढ़ा था दो डायरेक्शन में तो अलग अलग पढ़ते हैं, x में अलग पढ़ दो, y में अलग पढ़ दो, और दोनों को क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, दोनों का क्या कर दो बेटा, सम कर दो। ठीक है, तो इसलिए हम मोशन को दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और उसके बाद क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो पहले x एक्सिस में देखते हैं कि क्या कहानी है, कहां लिखे, वहां लिख लेते, चलो अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस में क्या होता है बेटा, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा, u, अलोंग x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमने गिवन थी चार्ज पार्टिकल की, चलो ux अलोंग x एक्सिस में कंसीडर कर लेते हैं v। x एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है, x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ध्यान से देखो बेटा, x एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए अब ध्यान, x एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा तो इसलिए x एक्सिस की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। भाई फोर्स लगता है तभी तो वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब मैंने x एक्सिस में इस चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया तो मीन्स इसका कोई रिलेशन नहीं है, x एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। ठीक है,
ठीक है, तो मीन्स एसिलेशन क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस में एसिलेशन कितना है बेटा, जीरो है। क्या बात समझ आ गई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एक्स एक्सिस में, ये ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस एक्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, या ऐसे कह सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे लिखते हैं टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो ये चार्ज पार्टिकल टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो ये निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास अलोंग एक्स एक्सिस, या इसको एक्स भी लिख लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक्स। क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी इन एक्स इनटू में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा एक्स में, वेलोसिटी कितनी है, v इनटू में t। वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जो दी थी वही रहेगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ड्यू टू इनर्शिया कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, रुक रहा है तो रुकता रहेगा। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का पता लग गया बेटा, और वेलोसिटी भी पता लग गई। वेलोसिटी कितनी है ये। अब देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो एक पेज और लेना पड़ेगा बेटा, सिचुएशन कुछ ऐसी है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन है तो इस पर फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, Q इंटू में E। क्या बात समझ आई, इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी दी थी ux इस डायरेक्शन में, मैंने पाथ कुछ ऐसा है। अब ध्यान से देखो बेटा, y अलोंग y एक्सिस की बात करते हैं, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस में देखना फोर्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने y एक्सिस में ही दी नहीं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितनी है बेटा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितनी है, जीरो। क्या बात समझ आई। एक्सेलेरेशन इन y एक्सिस क्या आएगा, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा बेटा, देखो फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन भी एक्सेलेरेशन क्या होता है, क्यू ई वाई एम, और ये कौन सी में है, y में, क्योंकि फोर्स किस में लग रहा है, y में, तो एक्सेलेरेशन इज y इज इक्वल टू आएगा क्यू ई वाई एम। इसको लिख लेते हैं, पीछे वाले एक्सेलेरेशन को x में लिख रखा है। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालनी हो तो बेटा फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी y में कितनी रहेगी, देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी x में कितनी आई थी बेटा, देखो लिख देता हूँ, तो x में तो वेलोसिटी में कोई चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, y में वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, तो देखो y में आएगी vy का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू आएगी uy प्लस में ay इंटू में t। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इन y देखना, तो इनिशियल वेलोसिटी y में मैंने दे ही नहीं, हमने तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया था, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया था। ए वाई की वैल्यू बेटा क्यू ई बाई एम, ए वाई की वैल्यू क्यू ई बाई एम, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और इनटू में टी। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू में टी। क्या बात समझ आई। ठीक है, अब निकालना क्या है, हाँ यही आई ना, हाँ ठीक है। अगर टेन बेटा अब ये एंगल निकालना हो थीटा, तो कैसे निकालेंगे, थीटा होता है बेटा, तो टेन थीटा से निकाल लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा y, तो वी वाई में जो वेलोसिटी है, और बेस क्या है बेटा x वाला, तो x में जो वेलोसिटी। ठीक है,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा, वाई में वेलोसिटी कितनी है बेटा, तो वाई में वेलोसिटी है क्यू ई टी बाई एम, और एक्स में वेलोसिटी थी वी, क्योंकि एक्स की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही थी, तो एक्स में वेलोसिटी थी वी। तो ये आ गया बेटा टेन थीटा। अगर थीटा निकालना हो तो टेन को इधर भेज दो, टेन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक्स में डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया था, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है v इंटू में टी। ठीक है, तो वाई में कितना होगा, तो वाई में कितना होगा बेटा, तो देखो एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई, यू वाई इंटू में टी प्लस में हाफ ए वाई इंटू में टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वाई में, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस वाई लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सभी की, तो एस वाई इज इक्वल टू आएगा, ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, हाफ ए वाई की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू होती है बेटा क्यू ई बाई एम एसिलेशन इन वाई और इंटू में टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन वाई। ठीक, यहां से बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन हो तो देखो टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, देखो टी इज इक्वल टू बेटा ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, तो यहाँ पर है ये, या डिस्प्लेसमेंट डी अपॉन में वी लिख लो, इसको क्या लिख लो बेटा डी लिख लो, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो हम डी भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू वी, टी इज इक्वल टू डी बाई वी, और इस फॉर्मूले में हमें पुट कर सकते हैं, वो तो रिक्वायरमेंट की जरूरत है, टाइम गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन। ठीक है, इसके बाद बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो। ठीक है, अब थोड़ा सा यूज करेंगे हम प्रोजेक्टाइल का, इसका यूज प्रोजेक्टाइल का, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत होती है। फिफ्थ केस क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा कुछ एंगल पर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन रहेगी, तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, पहले मैं मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले याद दिला रहा हूं। मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था बेटा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल से थ्रो करते हैं, किससे, किसी एंगल से थ्रो करते हैं, तो हमने तीन चीजें निकाली थी, फर्स्ट टाइम पीरियड, ठीक है, उसके बाद बेटा रेंज और हाइट। ठीक, अब देखो एक बार मैं रफली याद दिला रहा हूं चीजें कि टाइम पीरियड निकालें तो कैसे, तो मैं ऐसे करता हूं, इधर वाली साइड रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी u से, तो देखो बेटा किसी एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस इनिशियल वेलोसिटी u से, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक बेटा एंगल वाली साइड u एक्स एक्सिस में रहेगा u कोस थीटा, ठीक है, और y एक्सिस में बेटा वेलोसिटी रहेगी u साइन थीटा एंगल्स। देखो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे एक्स एक्सिस में थ्रो करते हैं तो एक ही वेलोसिटी होती है एक्स एक्सिस में, वाई में करेंगे तो वाई वाली, अगर बीच में थ्रो करेंगे तो उसके पास देखो एक्स में भी चल रही है और वाई में भी, एक्स में भी चल रही है और वाई में भी, इसके पास इसमें एक्स में वेलोसिटी है और वाई में भी, मीन्स एक्स में भी चेंज आएगा और वाई में भी। ठीक है, तो एंगल वाली साइड u कोस थीटा, एंगल से दूसरी साइड u साइन थीटा। क्या बात समझ आ गई, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है बेटा टाइम, देखो बेसिक से समझो, टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए मीन्स बेटा इनिशियल यहां से स्टार्ट हुई और मैक्सिमम पर गई, देखो
ये कोई प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम पर गई, ठीक है, और वापिस 0। तो मैं हम क्या करता हूँ, देखो ध्यान से कि अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो ऊपर वाली साइड देख लेते हैं, ऊपर गई है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई में कितनी आई है बेटा, वाई में है u साइन थीटा, या ऐसे कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इन वाई कितनी हो गई बेटा, इस पॉइंट पर आके 0। मतलब हाफ पाथ, तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम वापिस से आने में लगता है। क्या बात समझ आई? तो इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लग जाए, तो टोटल टाइम निकालना हो तो इतना ही और ऐड कर देंगे, डबल कर देंगे उसका, ठीक है। अच्छा, टाइम निकालना है, ध्यान से देखना। और इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस में नहीं देख रहे क्योंकि टाइम जाने में और आने में, ऊपर से नीचे जाने में लगता है ना। एक्स एक्सिस में तो चाहे कितना थ्रो कर दो भाई, एक्स एक्सिस में हम किसी ऑब्जेक्ट को धीरे थ्रो करेंगे, 2 मीटर पर सेकंड करेंगे तो नजदीक गिर जाएगी, 5 कर करेंगे तो, क्योंकि जी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सेम से, कांस्टेंट से, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या जी की वैल्यू तो क्या है बेटा, हमेशा सेम है, इसलिए दोनों सेम टाइम में गिरेंगे, ठीक है। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं एक्स एक्सिस में वेलोसिटी देता हूँ प्रोजेक्टाइल को, तो अगर धीरे फेंकूँ चाहे तेज फेंकूँ, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से फेंकूँ या 5 से, दोनों सेम टाइम में गिरेंगे। क्यों गिरेंगे बेटा, दोनों पर सेम जी लग रहा है। क्या बात समझ आई? मीन्स सेम फोर्स लग रहा है, मीन्स वाई एक्सिस में सेम फोर्स है, मैंने एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी, तो वाई के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, वाई में रिलेशन है, तो मीन्स वाई यहाँ तक का फाइनल टाइम क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी वाई है, फाइनल वेलोसिटी वाई में है 0। टाइम निकालना हो तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में ए इन वाई इंटू में टी, इंटू में टी। ये हाफ टाइम, देखो हाफ टाइम निकाल लो, देखो फाइनल वेलोसिटी बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, तो यू वाई लिख लेता हूं मैं, साइन बाद में लिख लेंगे, यू साइन थीटा बाद में लिख लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना बेटा, देखो वो अर्थ किधर खींच रही है अपनी तरफ, नीचे की तरफ, अर्थ किधर खींच रही है, नीचे की तरफ। और देखो एक्सेलरेशन इसमें किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, किधर है, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन किधर है, ए वाई इंटू में टी, ए वाई इंटू में टी। क्या निकालना था बेटा, देखो नीचे की तरफ है माइनस, एक बात ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जहां पर है ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर हमारे से चीजें ऊपर जा रही है तो ये आएंगी प्लस में, कंसीडर करेंगे। क्या बात समझ आई? ठीक है, नीचे जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो प्लस में, नीचे आ रही है तो माइनस में, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा किधर लग रहा है, नीचे वाली साइड, एक्सेलरेशन हमेशा किधर लग रहा है, नीचे वाली साइड। तो क्या आएगा, नीचे वाली साइड का मतलब माइनस में, नीचे वाली साइड का मतलब माइनस में, मीन्स एक्सेलरेशन माइनस जी कंसीडर करना है, हमेशा किस में कंसीडर करना है। सर अभी तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है तुक्के से भी ये माइनस प्लस ठीक हो जाते हैं, ठीक है, ये इतने डिटेल से नहीं पढ़ते। जी किधर है, हमेशा नीचे वाली साइड, नीचे वाली साइड का मतलब हमेशा माइनस की डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस की, नीचे वाली माइनस की, इधर वाली प्लस की, इधर वाली माइनस की। क्या बात समझ आई? तो जी को किधर लेना है बेटा, हमेशा माइनस में, ठीक है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो टाइम इज इक्वल टू आ गया, इसको इधर भेजेंगे तो यू वाई अपॉन में ए वाई, यही है। और बेटा देखो ये तो टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक का, डबल टाइम के लिए, टोटल टाइम के लिए क्या करें, 2 कर दे। अब देखो 2 इंटू में वाई में वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, जी, जी लगा रहे हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। तो यहां से समझ आया होगा कि फर्स्ट निकाल लेते हैं बेटा टाइम। तो टाइम आ गया अपने पास, टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड बेटा 2, वाई में वेलोसिटी, वाई में गई है ना वेलोसिटी, वाई अपॉन में क्या, जी,
वेलोसिटी वाई में कितनी है 2 साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। क्या फर्स्ट समझ आया? ठीक है। इसके बाद बेटा हाइट निकालनी। सेकंड पॉइंट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बेटा ऐसे कौन सा फॉर्मूला यूज करें बताओ? अपने पास मीन्स ये प्रोजेक्टाइल है, मैंने ऐसे थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट तो यहाँ तक पहुँचा है। क्या बात समझ आई? इसके लिए अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी वाई में पता है मेरे को। क्या बात समझ आई? फाइनल वेलोसिटी पता है मेरे को वाई में, क्या इस पॉइंट पर आके क्या हो गई 0। वाई देख रहे हैं, एक्स नहीं देख रहे। और टोटल हाइट क्या है एच। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा एस इज इक्वल टू या वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू फाइनल कितनी है 0। इनिशियल कितनी है बेटा y में uy 2 एसलेशन इन y और हाइट कितनी है h। इसका यूज किया। ठीक है, मतलब बड़ा कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ये आ गया बेटा अपने पास वेलोसिटी इन y। तो ये कितना आ गया था इनिशियल वेलोसिटी इन y, फाइनल वेलोसिटी 0 2ay और s कितना था बेटा h। तो h इज इक्वल टू आ गया, देखो h इज इक्वल टू क्या आ गया h इज इक्वल टू y का स्क्वायर अपॉन में 2ay। देखो y का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इन y, इनिशियल वेलोसिटी इन y माइनस फाइनल वेलोसिटी तो बेटा क्या होती है 0 मैक्सिमम हाइट पर अपॉन में 2 एसिलेशन इन y। क्या बात समझ आ गई? इनिशियल वेलोसिटी इन y कितनी है बेटा u साइन थीटा। कितनी है u साइन थीटा अपॉन में 2 और एसिलेशन कितना है g। ठीक है, ऐसे ही बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मीन्स ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी पर जाके गिरा, यहां से यहां तक। अब देखना ध्यान से, रेंज निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है रेंज। अब की बार क्या कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी हमें एक्स। मीन्स इधर जितनी तेज फेंकेंगे उतनी ज्यादा दूर जाके गिरे। मीन्स एक्स एक्सिस में ज्यादा वेलोसिटी देंगे उतनी ही दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स और साथ में क्या बेटा टाइम पीरियड, तो यही तो आएगी रेंज। कितना टाइम लगा, साथ में क्या बेटा कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये कितनी आएगी बेटा। अब बार बार सोल्व करके नहीं दिखाते, इसको भी सोल्व करके देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो टाइम चलो एक इसको भी मैं यहाँ दिखाई देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्स में कितनी है बेटा u, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स u कोस थीटा। और टाइम कितना बेटा, टाइम कितना लगा था अभी निकाला था, इनटू में 2uy अपॉन में g। यही है ना टाइम इज इक्वल टू r। देखो 2 मैंने आगे लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी इन x तो u कोस थीटा और बेटा y में साइन थीटा। ठीक है, u और साथ में u का क्या हो गया स्क्वायर हो गया अपॉन में g। तो ये हो गया बेटा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू r। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी रेंज निकालने के लिए ux इनटू में t अपॉन में यही आएगा फॉर्मूला। और इसको इनिशियल वेलोसिटी इन x इनटू में टाइम, टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम को बेटा लिख लेता हूँ, कैपिटल T से लिखा है हमने साफ साफ, ux इनटू में t। ux t की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा क्या आएगी 2 आगे आएगा अब लिख देते हैं साफ। x में कितनी वेलोसिटी दी और कितना टाइम लगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x में वेलोसिटी कितनी है और कितना टाइम लगा। क्या बात समझ आई। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
तो वेलोसिटी कितनी थी बेटा यू एक्स कोस थीटा, यू कोस थीटा, और टाइम कितना लगा, कितना स्टार्टिंग से लेके गिरी इतना टाइम लगा, ये यहाँ से आ गया। तो देखो यू एक्स इंटू में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, यू एक्स 2 मैंने आगे लिख लिया यू वाई अपॉन में जी, और ये आ गई बेटा देखो 2 यू एक्स की वैल्यू कितनी है यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा, 2 मैंने इनका आगे लिख दिया, वाई में वेलोसिटी कितनी है बेटा यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो रेंज आ गई बेटा देखो 2, देखो यू इंटू में यू का स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो हो गया यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब बच्चे ये ऐसे ही याद रहता नहीं है, तो बेटा एक तरीका और है, एक तरीका याद रखने का क्या है कि एक राइट का साइन बनाओ, इस पर 3 डॉट लगाओ। ठीक है, 3 डॉट लगाए, टाइम पीरियड में किसी का स्क्वायर होता नहीं है, बस ऐसे याद रखो, यू साइन थीटा अपॉन में जी लिखो, यू साइन थीटा अपॉन में जी लिखा, और इस ये क्या है देखो बेटा सबसे आगे क्या है, आगे है 2, ये डॉट कहाँ लगा है आगे, डॉट का मतलब है 2 फॉर्मूले में लगा दो आगे। क्या बात समझ आई, यू साइन थीटा अपॉन में जी लिखा, और ये डॉट कहाँ गया बेटा नीचे, तो नीचे 2 लिख दो। ठीक है, यू साइन थीटा यू कहाँ गया, अच्छा बेटा इसका स्क्वायर और करेंगे तो टोटल साइन स्क्वायर यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी लिखा बेटा, 2 किधर आया पीछे, तो 2 लिख दो पीछे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये आ गए बेटा रेंज के फॉर्मूले। ठीक है, इनको अब क्या, अब बेटा इनको करेंगे हम यूज चार्ज में। अगर चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, कि चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया तो क्या रहेगा। तो बेटा ये चार्ज पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, तो x एक्सिस में वेलोसिटी आएगी u कोस थीटा, और y में आएगी u साइन थीटा। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, इसके पास चार्ज पार्टिकल है q और मास क्या है m है। क्या बात समझ आई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी निकाला है हमने 2u साइन थीटा अपॉन में जी, सेम रहेगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, पर अब किस में रख दिया हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस में रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। कंसीडर कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल को बेटा हमने किसी एंगल पर थ्रो किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है तो फोर्स लगेगा बेटा इसी डायरेक्शन में, क्या कितना क्यू ई, समझ आया, और एक्सेलरेशन होगा इसी डायरेक्शन में कितना क्यू ई बाई एम, मीन्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी नीचे वाली साइड, मीन्स चार्ज पार्टिकल पर जी भी लग रहा है प्लस में जी इफेक्टिव लिख लेते हैं इसको, जी भी लग रहा है और प्लस में एक्सेलरेशन भी नीचे वाली साइड है क्यू ई बाई एम। क्या बात समझ आई, चार्ज पार्टिकल पर जी लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है जी ई बाई एम। तो जी इफेक्टिव ये क्या आया बेटा टोटल आ गया, बस अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, यहीं लिख देते हैं जी प्लस में क्यू ई बाई एम, ये आ गया बेटा टाइम पीरियड। इसके बाद क्या थी सेकंड निकाला था मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट आएगी बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और जी प्लस में नेट ग्रेविटेशन, नेट जी कितना है तो जी इफेक्टिव आएगा क्यू ई अपॉन में एम प्लस में जी। ठीक है, और ऐसे बेटा रेंज क्या आई थी बेटा 2 यू स्क्वायर
एक सेकेंड, कहाँ गया? तो रेंज आई थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी इफेक्टिव, जी प्लस में क्यू ई बाई एम। मीन्स एक तो अर्थ के कारण एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण नीचे वाली साइड एसेलेशन, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है बेटा, अब चार्ज पार्टिकल का मास क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो इसलिए टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। मैंने पहले ही कहा था बेटा आज का लेक्चर टफ होने वाला है थोड़ा, जी बाई एम। ऐसे ही अप्रोक्सीमेट जी को, जी क्या है कि मास वेरी वेरी स्मॉल है, तो जी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए उसके कंपेयर में जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हाइट को लिख देंगे हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 क्यू ई बाई एम। अप्रोक्सीमेट इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बेटा रेंज को लिख सकते हैं हम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में 2e बाई एम। ठीक है, तो मैंने अच्छे से 11th को शॉर्ट वे में कवर किया है। इसके बाद बेटा समझ आए होंगे, कुछ नहीं किया, चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, कुछ एंगल पर हमने थ्रो कर दिया, तो बेटा इस पर वेलोसिटी होगी x में और y में, लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगाएगा, एसेलेशन इधर होगा, तो जी नेट कितना फोर्स लगेगा बेटा? जी इफेक्टिव लिख देता हूँ यहाँ पर, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस में क्यू ई बाई एम। टाइम पीरियड कितना रहेगा, हाइट कितनी बढ़ जाएगा चार्ज पार्टिकल, रेंज कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। क्या बात समझ आई? अब बेटा आते हैं कुछ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ मैं ऐसे समझाता हूँ। ग्राफ के लिए हम एक सिमुलेशन ले लेते हैं। देखो बेटा ग्राफ के लिए तो फर्स्ट ग्राफ है बेटा, अगर पॉजिटिव किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इधर वाली साइड है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर वाली साइड है डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इसको कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन, ये आर डिस्टेंस पर, ये नेगेटिव वाली साइड डिस्टेंस और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ आया? ओरिजिन से कंसीडर कर लो, इधर वाली साइड राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, अगर चार्ज पार्टिकल के पास हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम। चार्ज पार्टिकल पास हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो ये चार्ज पार्टिकल, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी वेरी लार्ज होती हैं यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। मीन्स प्लस की डिस्टेंस पर, देखो राइट वाली साइड क्या है बेटा? प्लस की डिस्टेंस। आर क्या है? स्मॉल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। आर स्मॉल है, क्या है बेटा? स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? वेरी वेरी लार्ज या इन्फिनिटी, ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल पास की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? वेरी वेरी लार्ज। और आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? डिक्रीज। तो आर की वैल्यू इधर वाली साइड इंक्रीज होती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है बेटा? डिक्रीज। इसी को हम सिमुलेशन से देखते हैं। क्या है बेटा? देखो मैं सेंसर लेता हूँ, देखो चार्ज है इस, हाँ देखो चार्ज के पास रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और चार्ज से दूर लेके जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है? कम। और राइट साइड है तो क्या आएगा? प्लस। राइट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? प्लस में। याद रखना राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में। चार्ज के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा,
चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम, मीन्स चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी के अप्रोक्सीमेट और चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम। ठीक है, तो बेटा देखो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और किसमें राइट साइड है तो पॉजिटिव और इन्फिनिटी पर मिनिमम। ठीक है, और इन्फिनिटी पर आके हो जाता है जीरो। अब देखते हैं बेटा लेफ्ट साइड, डिस्टेंस किस में बेटा माइनस में। देखो सेंसर को लेके आते हैं माइनस में वाली साइड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा लेफ्ट साइड, इस लेफ्ट साइड डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब बेटा माइनस, इसका मतलब बेटा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा माइनस में। क्या बात समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा माइनस में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में क्या है, चार्ज के पास लेफ्ट साइड में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा माइनस में। चार्ज के पास देखो, चार्ज के पास की डिस्टेंस आर की वैल्यू क्या है बेटा स्मॉल है, स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इन्फिनिटी के आसपास, अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी। और क्या आएगा वेरी वेरी लार्ज, और कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है देखो माइनस में आ रहा है, ध्यान से देखना कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है माइनस। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा लार्ज डिस्टेंस पर लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है स्मॉल आ जाता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या वेरी लार्ज और किसमें माइनस में, और उसके बाद लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल। क्या बात समझ आई, दोबारा देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा राइट साइड आता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आता है तो नेगेटिव। क्या बात समझ आया, इधर रखते हैं चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है पास में रखते हैं तो मैक्सिमम, दूर रखते हैं तो मिनिमम। ऐसे ही लेफ्ट साइड पास में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है मैक्सिमम तो है पर लेफ्ट साइड है इसका मतलब माइनस। ठीक है, समझ आया पॉजिटिव चार्ज की कहानी। ऐसे ही बेटा नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का ग्राफ बनाते हैं, ये आर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो बेटा चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज के पास रखते हैं। देखो चार्ज के पास डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, आर क्या है बेटा वेरी स्मॉल है, यहाँ लिख देता आर स्मॉल है या वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ज़्यादा आएगा, ये बात तो पता है मीन्स ज़्यादा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो बेटा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है नेगेटिव वाली साइड, ये डायरेक्शन कौन सी है नेगेटिव, मीन्स पास में नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है ये, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और मैक्सिमम, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और लार्ज डिस्टेंस पर डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी तो डायरेक्शन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी नेगेटिव और लार्ज डिस्टेंस पर स्मॉल। ठीक है, अब देखो बेटा इस यहाँ पर सिमुलेशन से भी दिखा देते हैं। कहाँ गया, हाँ ये रहा, नेगेटिव चार्ज लेते हैं, इसको रख देते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज के पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली और ये वाली डायरेक्शन बेटा नेगेटिव डायरेक्शन, दूर लेके जाते हैं डायरेक्शन तो यही रहती है। देखो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाली साइड है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ पे नीचे वाली साइड है, तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा और दूर लेके जाते तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव रहेगा। अब राइट साइड इस साइड लेके आते हैं, इस साइड लेके आए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है ये आर, आर अप्रोक्स टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो मीन्स अप्रोक्सीमेट चार्ज के पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेट कहाँ होगा बेटा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा और इन्फिनिटी के आसपास आर की वैल्यू चेंज होगी
आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी नेगेटिव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। क्या बात समझ आई? अच्छे से देखो, आर की वैल्यू इंक्रीज करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, चार्ज के पास लेके जा रहे राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर लिया। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, अगर दो सिमिलर चार्ज है, नीचे बना लेते हैं थोड़ा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा रहेगा? बेटा अभी पढ़ा है हमने, पॉजिटिव चार्ज से आर अप्रोक्सीमेट टेंस टू जीरो, बिल्कुल पास में चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी के आसपास, ऐसे अप्रोच कर लेते हैं। आर जीरो के आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, या आर टेंस टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इंफिनिटी। और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट, राइट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ आई? इधर वाली साइड देखो बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, आर टेंस टू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा? आर टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा? मैक्सिमम या इंफिनिटी। और कौन सी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की? ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये। ठीक है, अब देखो इनके बीच में, इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पर देखते हैं आर की वैल्यू क्या बेटा? टेंस टू अप्रोक्सीमेट, मीन्स नियर, बिल्कुल क्लोज है चार्ज के। ठीक है, चार्ज के क्लोज है तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा? मैक्सिमम या इंफिनिटी। टेंस टू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। यहां पर चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बात भी, आर टेंस टू जीरो मीन्स चार्ज के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? मैक्सिमम, तो मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसा, और इन दोनों चार्ज के बीच में कोई क्या आएगा? नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट कैसे आएगा? तो देखो ये दो चार्जेज है, यही है, देखो इस पॉइंट इधर बेटा माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है ना माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में है। ठीक है, इसके बाद राइट साइड बेटा प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे चलते जाएंगे तो इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है ना जो नल पॉइंट है, ये आ गया नल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ठीक, अब देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव का आ गया ग्राफ। अब बेटा एक पॉजिटिव ऐसे सेम टू, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव का बना सकते हैं। ऐसे क्या कर लें कि अगर दो चार्ज है Q और मैग्नीट्यूड अलग हो, Q, एक Q है और दूसरा है बेटा 4Q। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव है तो ये वाला ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब ये Q है और ये क्या है बेटा? 4Q है, तो ये क्या है? इसका जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाता है? लेफ्ट वाली साइड, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो गया लेफ्ट वाली साइड और कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देखो बाकी तो सारा सेम है, बस इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वाली साइड, स्मॉलर चार्ज की साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अपोजिट चार्ज, तो कितने ग्राफ हो गए? ये सेकंड नहीं, ये थर्ड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इधर है आर, और इसके बाद ये फिफ्थ। अपोजिट चार्ज हो तो क्या रहेगा?
ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझना। बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी रहेगी। आर टेंस टू बेटा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी। और कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो कुछ ऐसी, यही है ना, पॉजिटिव है तो कुछ ऐसी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो बेटा ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। और इसको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक ग्राफ भी चेंज होगा। चलो एक बार दोबारा बना लेते हैं, ऐसे करते हैं बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है विद रेस्पेक्ट टू आर। पॉजिटिव चार्ज ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाना आता ही है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, आर टेंस टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी और किसमें, पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसका राइट साइड, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसके बाद बेटा आर टेंस टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम, मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद डिक्रीज, ठीक है। इस पॉइंट पर चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये वाली का मतलब माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, माइनस। आर टेंस टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव डायरेक्शन। इस पॉइंट पर चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये का मतलब लेफ्ट वाली साइड है, तो इसका मतलब है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। आर टेंस टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्रोक्सीमेट चार्ज के पास मैक्सिमम होगा, पर कौन सी डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर नल पॉइंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देख लो एक बार, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, सेंसर लेके आओ, हाँ, तो देखो बेटा पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव के पास रहेगा ये, अच्छा इसको मैं इधर ले आता हूँ, सेंसर पॉजिटिव के पास रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर आ रहा, इसके बाद नेगेटिव के पास रहेगा तो फिर ये इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, तो नल पॉइंट आएगा ही नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, देखो दोनों चार्जेस के बीच में नेगेटिव डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये आ गए ग्राफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा अच्छे से ग्राफ समझ आए होंगे, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पार्ट, और अभी तक देखो बेटा डाइपोल से पहले के पार्ट में अप्रोक्सीमेट 9 लेक्चर लग गए, इसका मतलब अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, ये नीट के लिए सफिशिएंट है।